की बात कर रहा हूं। ये ग्रंथ यही तो कहता है। पूज्य स्वामी विवेकानंद महाराज कहते थे, जो माता पिता अपने बच्चों की तरक्की चाहते हैं तो दो बात उन बालकों को कह दो। एक तो बेटा सूर्य भगवान को प्रत्येक दिन अर्घ दे। ये काम आपका, एक लोटे में जल भरो, लाल फूल डालो, सफेद तिल डाल दो, थोड़ी सी दूर्वा डालो, बच्चे के हाथ में दो। आज नहीं तो कल, कर नहीं तो परसों, 15 दिन में, 1 महीने में वो अपने आप लोटा भर के सूर्य भगवान को अर्घ देगा। हनुमान जी सूर्य नारायण के ही तो भक्त हैं। हनुमान जैसा विद्वान हनुमान से पहले नहीं हुआ और हनुमान जी के बाद में भी कभी नहीं होगा। हनुमान जी विद्यावान है। गोस्वामी ने लिखा है, विद्यावान गुणी अति चातुर। विद्वान और विद्यावान में अंतर है। विद्वान तो स्वयं के लिए पढ़ लिख करके रह जाता है, लेकिन विद्यावान उसे कहते हैं, उसके सानिध्य में जो आवे उसको भी वो विद्वान बना देता है, उसको विद्यावान कहते हैं। हनुमान जी विद्यावान है। इनके सानिध्य में जो भी आता है उसको बजरंगी विद्वान बना देते हैं, कमाल कर देते हैं, उसके हाथ में चातुरता दे देते हैं। ये बजरंगी की महिमा है। सूर्य देवता ने हनुमान जी को विद्यावान बना दिया। सूर्य देवता को अर्घ आप देंगे, आपको क्यों नहीं बना देगा। हर माँ का ये फर्ज है अपने बच्चे से प्रत्येक दिन भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दिलवाए। और लोटे में क्या क्या डाला जाता है? कच्चा दूध। बहुत बड़ा अपराध है गर्म दूध से देवताओं को स्नान कराना। गर्म दूध से देवताओं को स्नान नहीं कराया जाता, अपराध है। कच्चा दूध प्रयोग में लिया जाता है। लोटे में कच्चा दूध डालिए, सफेद तिल डालिए। महादेव पर काला तिल चढ़ता है। काला तिल चढ़ाने से आयुष बढ़ता है, उम्र बढ़ती है, अकाल मौत से बचते हैं। सफेद तिल के द्वारा ज्ञान बढ़ता है, विचार बढ़ते हैं। तो सूर्य भगवान के लोटे में श्वेत तिल डाला जाता है, लाल फूल डाला जाता है, उसमें थोड़ी दूर्वा डाली जाती है, गंगाजल डाला जाता है, जल डाला जाता है, और फिर भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है। बहुत लोग तुलसी के गरुए में सूर्य भगवान को अर्घ दे देते हैं, जो एक अपराध है। ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल। बहुत लोग भगवान को नहला करके तुलसी के गरुए में उस पानी को डाल देते हैं, तुलसी सूख जाती है। भगवान को नहलाने वाला पानी पीपल में डाला जाता है, बरगद में डाला जाता है, बेल पत्र में डाला जाता है, वो भी नीम बमूल में नहीं डाला जाता। पानी को जल में डाल दीजिए, कोई ऐसी जगह पर डालिए जहाँ किसी के पाम ना पड़े। ये सगरी बातें हमारे ग्रंथों में लिखी है। पूजा का जो जल है छना हुआ होना चाहिए, उसमें थोड़ा कपूर का टुकड़ा डाल दें, तीर्थ का जल डाल दें, तो उससे वह जल अपने आप में अति शुद्ध हो जाता है, बहुत पवित्र हो जाता है। जिस पानी में बुदबुद आए, बतासा जैसा है, उसमें बाल गिर गया है, ऐसा पानी देवताओं को नहलाने को लायक नहीं। इसलिए उसको छानने की बात कही गई। जल विष्णु पुराण में जल की बड़ी व्याख्या है। जल का मतलब है जन्मते लयते ससा जल, जिसके द्वारा हमारा जन्म हो रहा है, उसके द्वारा हमारा प्रलय हो रहा है, इसलिए इसका नाम जल है। जल को बचाने की बात कही है, जल को शुद्ध रखने की बात कही है। जल को देवता माना गया है, जल देव है। गणेश जी को जल का तत्व, जल तत्व का देवता माना गया। अग्नि देव है, अग्नि तत्व, अग्नि की माँ भगवती जगदम्बा मालिका ने। वायु के देवता स्वयं भगवान सूर्य देवता हैं, और आकाश के देवता स्वयं भगवान विष्णु है। ये पंच तत्व अपने आप में बहुत ज्यादा विशेष हैं। तो ये बड़ी अद्भुत बात कही गई है। तीर्थ दक्षिणा तस्ते मठे मंत्रालय बुध तुत देवालय बापी ग्रहे वानी मत। जिनका घर मंदिर वाली गली में, लोग तो कहते हैं कि वो घर बहुत अशुभ है, और मैं कहता हूँ वो घर इतना शुभ है जिसके आसपास घंटा घड़ियाल की आवाज घर तक आती हो, उस घर को बहुत ज्यादा शुभ माना गया है। घर वो शुभ नहीं है जहाँ अगल बगल में कसाई लोग रहते हैं, अगल बगल में दुराचारी लोग रहते हैं। इनका असर तुम्हारे ऊपर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे बच्चों के ऊपर पड़ जाएगा। ऐसी जगह पर घर ना बनाएं, घर ना खरीदें जहाँ व्यभिचारी दुराचारी रहते हैं, जहाँ कसाई कट्टी खाना है, वो जगह ठीक नहीं है। जगह वह ठीक है या घंटा घड़ियाल की आवाज कानों तक चल करके आती है। और कहते हैं कि मंदिर की परछाई जिस घर के ऊपर पड़ती है, उस घर में कोई वास्तु दोष पितृ दोष नहीं रहता। मंदिर की गुम्मट की उसकी छाप पड़े उसके ऊपर। बड़ी अद्भुत अद्भुत बात कही। केवलम वाजपे नितम ब्राह्मण से जपूर्त शेषन अभ्यास नितम प्रातः ब्राह्मण मुखा। कहते हैं प्रत्येक दिन जप जरूर कीजिएगा।
कम से कम 100 बार नाम भगवान का रोज लीजिए। आप कितने भी कार्य में व्यस्त क्यों नहीं है, कम से कम 100 नाम भगवान के रोज ले। और नित्य प्राणायाम करें। प्राणायाम करने से व्यक्ति स्वस्थ होता है। लिखा करते ध्यान ज्ञान सिद्ध त्रेतायाम तपसा तथा द्वापरे जना ज्ञानम प्रथमा पूजा कलो। ये श्लोक बड़ा अद्भुत है, 55 नंबर का श्लोक है, अध्याय 13। लिखा करते ध्यान, कहते हैं कि सतयुग में लोग ध्यान करके अपनी मुक्ति प्राप्त करते थे, त्रेता में उपवास करके मुक्ति प्राप्त करते थे, द्वापर में यज्ञ करके मुक्ति मिलती थी, और कलयुग में प्रतिमाओं का पूजन करके व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। मूर्ति पूजा कलयुग में बड़ी विशेष मानी। ये बेधर्मी दूसरे धर्म के लोग हैं, वो तो मानते नहीं है इस बात को, लेकिन स्वयं भगवान महादेव का ये कहना है कि कलयुग में मूर्ति पूजा, चाहे आप रामकृष्ण को पूज रहे हैं, चाहे आप भगवान महादेव की पूजा कर रहे हैं, इस कलयुग में मूर्ति पूजा को बहुत ही ज्यादा विशेष माना गया है। आप मेरी भी बात मत मानिए, जो ग्रंथ कह रहा है वह आप मान लीजिएगा। चांद्रायण सहस्रम तो ब्रह्मलोक प्रथम विदु सहस्र कुटुंब से प्रतिष्ठा क्षत्रिय। चांद्रायण व्रत जैसे अनुष्ठान करने का उन्हें फल प्राप्त होता है जो मूर्ति पूजा में अपना ध्यान लगाए, अपना मन लगाए। ये मंदिर ही हैं जहाँ कितनों को भगवान मिले। नामदेव को मंदिर में भगवान मिले, मीरा को मंदिर में भगवान मिले। मैं उन लोगों की बोलती बंद करना चाहता हूं जो हमारे मंदिरों के पीछे पड़े। वो कहते हैं कि मंदिर तो सब ऐसा ही है, ये कुछ भी नहीं है। आज भी वो मंदिर श्री द्वारका जी में स्टीमर में पानी के जहाज में बैठ के जाना पड़ता है। भेंट द्वारका, रणछोड़ राय भगवान का मंदिर है। वो मंदिर आज भी है जहां मीरा ने अपने जीवन का अंतिम पद गाया, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। ये सत्य घटना थी। मंदिर में से भगवान की भुजाएं आगे के लिए बढ़ी, भगवान ने मीरा को उठाया, अंक से लगाया, मीरा भगवान द्वारकाधीश में समाहित हो गई। वो मंदिर आज भी है श्री द्वारका जी। हम कैसे ना माने कि भगवान नहीं है। भगवान कल थे, आज हैं और कल भी रहेंगे। ये श्लोक इस ग्रंथ का है। इस ग्रंथ में यह वर्णन किया गया है, कहा गया है कि कलयुग में मूर्ति पूजा अपने आप में बहुत ज्यादा विशेष है। चांद्रायण सहस्रम, हजारों हजारों चांद्रायण व्रत करने का फल उन्हें प्राप्त होता है जो भगवान की ये पूजा करते हैं। अपने घर में मंदिर बनाइए, छोटा सा मंदिर बनाएंगे, उसमें प्रभु आपको बिठाएंगे, घंटा रोज बजाएंगे, प्रभु तुम्हें बिठाएंगे, मक्खन का भोग लगाएंगे, उसमें तुम्हें बिठाएंगे। भगवान की पूजा करके बड़ी शांति मिलती है। रावण की लंका में रहने वाला भी प्रतिमा पूजन करता है त्रेता में, जिसका नाम है विभीषण। रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्णन जाय नव तुलसी के वृंदत है, वो तुलसी की पूजा करता है। तो हम तो नहीं मानेंगे कि ये मूर्ति पूजा नहीं होती है। ये कल थी, आज है और कल रहेगी। तो श्री शिव महापुराण के अंतर्गत ये बात है बड़ी अद्भुत कही गई है। एक बार बोलिए, बोलो शंकर भगवान की जय हो।